दिल वाले का दिल का करार लूटने मैं आई हूँ सिर्फ यूपी लूटने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी पे, मैं हूँ वेद प्रकाश। दिल वाले का दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, बट यहाँ पे बिहार नहीं, सिर्फ यूपी। जाहिर सी बात है कि दो केस, दो एफआईआर जो हुए हैं वो यूपी की धरती पे हुए हैं, और वो भी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ और उनकी माताजी के खिलाफ। अब जाहिर सी बात है वो गाना इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन बिहार को नहीं, सिर्फ यूपी की बात करूंगा मैं। यूपी में दो थानों में जो एफआईआर हुए हैं, विभूति खंड थाने में और हजरतगंज थाने में, दो थानों में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसमें शिल्पा शेट्टी कोई सफाई नहीं दे रही हैं। लेकिन खबरें आ रही हैं, खबरें चल रही हैं, लगातार मीडिया में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे मीडियाज़ में बड़ी बड़ी बारीकी से इस खबर पे देखा जा रहा है, लेकिन शिल्पा शेट्टी चुपचाप है। एक कहावत है कि अगर आप चुप हैं तो लाखों सवालों को खड़ा कर देती है, अगर चुप हैं तो बहुत सारे सवालों को क्रिएट कर देती हैं कि आप चुप हैं। लेकिन शिल्पा शेट्टी इन दो एफआईआर पे कुछ नहीं बोल रही हैं। बोलेंगी कब? जब वो कोर्ट में जाएंगी और 25-30 एफआईआर करवा देंगी उन तमाम मीडियाकर्मी पे, उन तमाम यूट्यूबर पे, उन तमाम वक्ताओं पे जो उनके बारे में बात करता है, और फिर वो कहेंगी कि मेरी छवि खराब किया जा रहा है, मेरी छवि को डेंट कर रहे हैं, मेरे परिवार को तबाह कर रहे हैं ये मीडियाकर्मी, मुझ पे मीडिया ट्रायल चल रहा है। ये तमाम ऐसे बहुत सारी बातें वो कहने आ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल उस दो एफआईआर पे कुछ नहीं बोल रही हैं। चुपचाप बैठी हुई हैं, देख रही हैं कि क्या करूं ताकि यूपी पुलिस को सही तरीके से जवाब दे दूं, क्योंकि ये मुंबई पुलिस नहीं है। जो मुंबई पुलिस सिर्फ बात करके छोड़ देती है, बात करती है, चली जाती है, लेकिन ये यूपी पुलिस है। अब कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी को ये पता है कि यूपी पुलिस का काम करने का तरीका और अंदाज बिल्कुल अलग है। कार्रवाई करने में कोई झिझक नहीं लेती, एक्शन लेने में कोई झिझक नहीं लेती, और वो किसी भी अपराधी को पकड़ने में समय नहीं लगाती। बहुत सारे एग्जाम्पल यूपी पुलिस के सेट हैं। अब जैसे ही ये एफआईआर हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिस शिल्पा शेट्टी को पता चल गया होगा, अब पता चल भी गया होगा। अब जाहिर सी बात है वो कानूनी सलाह शुरू कर दी होंगी कि मैं किस तरह से इस कानून के, इस जंजल से, कानून के दलदल से बाहर निकलूं, क्योंकि सबसे पहले हमें यूपी पुलिस को सामना करना है। यूपी पुलिस कभी भी, उसकी दूसरी टीम भी पहुंच सकती है। एक टीम ऑलरेडी मुंबई में दस्तक दे चुकी है, अब दूसरी टीम कभी भी मुंबई पहुंच सकती है। उसके बाद ये दोनों टीम मिलकर उनकी माता सुनंदा शेट्टी और शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करेगी, और वो तमाम बातें निकालेंगी। क्या आपने उन दोनों लोगों से कॉन्ट्रैक्ट डील किया था? डील किया तो कितना पैसे लिए थे? अगर पैसे लिए थे वो काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अगर आपने पैसे लिए तो फिर वो काम डिलीवर क्यों नहीं किया? ये बहुत ऐसे सवाल यूपी पुलिस ने तैयार करके रखा है जो शिल्पा शेट्टी से पूछेंगी कि अगर इन दोनों लोगों ने, अगर आप पे एफआईआर किया है तो कहीं ना कहीं उनके पास ठोस एविडेंस हैं। जो हजरतगंज थाने में एफआईआर कराए गए हैं और जो विभूति खंड थाने में एफआईआर कराए गए हैं, उन दोनों के पास कहीं ना कहीं ठोस सबूत हैं। तभी तो आप जैसे बड़े कलुकार और आप जैसे बड़े हस्ती पे, आप जैसे बड़ी हीरोइन पे किसी ने अगर एफआईआर कराया तो कहीं ना कहीं उनके पास वो ठोस सबूत होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल यूपी पुलिस शिल्पा शेट्टी के सामने रखेगा, और शिल्पा शेट्टी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जवाब देना होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस है और ऊपर से योगी जी की पुलिस है। और योगी जी की पुलिस 24/7 एक्टिवेट रहती है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इनके लिए तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब यूपी पुलिस के सवालों के तीर उठलेंगे तो उनसे बचना नामुमकिन होगा। लेकिन दूसरी बात, एक और बात करूँगा कि अभी भी इनके पास समस्याओं की, जो इनकी दिक्कतें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर लीडर महाराष्ट्र के
राम कदम साहब फिलहाल राज कुंद्रा के पीछे पड़ गए हैं और उन तमाम लाखों लोगों को न्याय दिलाने के लिए पीछे पड़ चुके हैं। एक पीछे पड़ी हैं शर्लिन चोपड़ा, जो मॉडलों को न्याय दिलाने के पीछे पड़ी हैं। वो लगातार ठान चुकी हैं कि मैं न्याय दिलवाऊंगी उन तमाम मॉडलों के साथ जिनके साथ गलत हुआ है। और दूसरी जो राम कदम साहब, जो राज कुंद्रा ने 3000 करोड़ का गबन किया था एज पर द राम कदम साहब, जो बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, मुंबई के धाकड़ नेता हैं, उन्होंने अब राज कुंद्रा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और वो तमाम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, उन तमाम लोगों को पैसे दिलवाने के लिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर नागराले साहब से बातचीत किए हैं और पूछा है कि कब इन पे कार्रवाई होगी, कैसी कार्रवाई होगी। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बताता हूं कि आखिर उन्होंने, राम कदम साहब ने अपने ट्विटर पे ऐसा क्या लिखा। राम कदम साहब ने कहा कि आज मतलब कल मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ, मुंबई के लगभग सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग में व्यस्त होने के कारण आज दोपहर 3 बजे राज कुंद्रा के मामले में भेंट के लिए मैं आया हूं। जिन लोगों का पैसा राज कुंद्रा ने लूटा है उन्हें न्याय मिलेगा, उसी के लिए लगातार मैं मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं। जो 3000 करोड़ का ऑनलाइन गेम फ्रॉडिंग किया है राज कुंद्रा ने, उसके बारे में मैं पूरी तरह से राज कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा हूं और मुंबई पुलिस से सहयोग कर रहा हूं कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द उस मामले को खोले और जांच करना शुरू करे। तो अभी भी फिलहाल राज कुंद्रा को सुकून नहीं मिलने वाला है, राहत नहीं मिलने वाला है। इधर पत्नी है कि समस्या में है, सासू माँ है कि समस्या में है, राज कुंद्रा समस्या में है, अब मौज में है बहन समिता सेठी। देखिए फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको अभी एक और खबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया है, जमानत नहीं दिया है। अब 20 अगस्त को राज कुंद्रा पे सुनवाई होगी। जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस और बॉम्बे हाई कोर्ट को ये पता चल गया होगा कि राज कुंद्रा पे एक ही नहीं बहुत ऐसे आरोप लगातार आ रहे हैं और फिलहाल अभी राम कदम, जो बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया वो छोटी मोटी नहीं 3000 करोड़ का है। जो ऑनलाइन गेम्स ऑफ गॉड, इस पे इन्होंने 3000 करोड़ का लूटा है। ये राज कुंद्रा के ऊपर में आरोप है और वो भी राम कदम साहब ने लगाया है। अब ये देखना होगा कि राम कदम साहब के जो बयान हैं और जो राम कदम से की मांग है उस पर मुंबई पुलिस का कौन सा कदम उठता है और मुंबई पुलिस कौन सी कार्रवाई करती है, ये मिस्टर राज कुंद्रा पे। और यूपी पुलिस अब देखना होगा कि यूपी पुलिस कौन सी पूछताछ करती है और कौन कौन से सवाल राज कुंद्रा की सासू माँ और राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी पे रखती है। तब ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।